आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपको एक ज़िंदगी मिले जिसमें आपको हर सुबह उठने की ज़रूरत ना हो, कोई काम न हो, कोई तकलीफ़ न हो, पैसे की कोई कमी न हो, हर वक्त बस सुकून ही सुकून हो, तो क्या आप उसे खुशहाल ज़िंदगी कहेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन साइंस कहती है नहीं, और इतिहास कहता है वो इंसान अंदर से धीरे धीरे टूट जाता है। आज का सच यही है, खुशी की तलाश ने इंसान को सबसे ज़्यादा नाखुश बनाया है। देखिए, हम एक ऐसी ज़िंदगी में जी रहे हैं जहाँ कंफर्ट हमारे जीवन में हर जगह घुस रहा है। एसी घर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग। हमारे दादा नाना जब जवान थे तो उन्हें पानी के लिए कुएं तक जाना पड़ता था, रोटी के लिए खेत में पसीना बहाना पड़ता था। और आज हमारे हाथ में एक ऐसा रिमोट है जो हमारे खुद के अस्तित्व को भुलवा रहा है। देखिए, हमारा वजूद प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और हम इसी का हिस्सा है। ये कंफर्ट हमारे जीवन को आसान बनाता है, लेकिन जब ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाए, जब हम हर तकलीफ़ से बचने लगे और हर चैलेंज को अवॉइड करने लगे, तब शुरू होती है असली प्रॉब्लम। तब इंसान खुद को दुर्बल और असमर्थ बनाना शुरू करता है और यह इंसान हकीकत को नहीं देख पाता। माइकल ईस्टर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और रिसर्चर, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है इसी पर, द कंफर्ट क्राइसिस। उन्होंने कहा, हम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड, ओवरफेड, अंडर चैलेंज्ड और सेफ्टी नेटेड है। यानी हम इतने सेफ हो गए कि हम धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। 1971 में दो साइकोलॉजिस्ट्स थे, फिलिप ब्रिकमैन और डोनाल्ड कैम्पबेल। उन्होंने एक चौंका देने वाली रिसर्च की। उन्होंने लॉटरी विनर्स को स्टडी किया, वो लोग जिन्हें करोड़ों की लॉटरी लगी थी। सोचिए, आज आपको लॉटरी लग जाए, कैसा फील होगा? लेकिन उस रिसर्च ने पाया, लॉटरी लगने के कुछ महीनों बाद वो लोग उतने ही खुश या उतने ही दुखी थे जितने पहले थे। साइकोलॉजिस्ट्स ने इसे नाम दिया हेडोनिक ट्रेडमिल। मतलब हैप्पीनेस एक ट्रेडमिल की तरह है, आप दौड़ते रहते हो, नई चीज़, नया घर, नई गाड़ी, लेकिन एक्चुअल में कहीं नहीं पहुंचते। हर नई खुशी एक दिन नॉर्मल हो जाती है और फिर आप अगली खुशी की तलाश में निकल पड़ते हो। ये एंडलेस लूप यही है जो इंसान को अंदर से खाली कर देता है। और जब खालीपन होता है तो इंसान क्या करता है? वो और ज़्यादा कंफर्ट ढूंढता है, और ज़्यादा एंटरटेनमेंट ढूंढता है, लेकिन जब तक उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचता। 1942 की बात है, वियना के एक जेविश साइकाइट्रिस्ट को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। उनका नाम था विक्टर फ्रैंकल। उनसे सब कुछ छीन लिया गया, घर, परिवार, पहचान, सब कुछ। वो उन कैंप्स में रहे थे जहां हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखी, जो लोग फिजिकली ज़्यादा कमज़ोर थे वो तो बच गए, लेकिन जो लोग फिजिकली मजबूत थे वो टूट गए। इनमें फ़र्क क्या था? जिनके पास जीने का मकसद था, एक इंसान जिससे उसको मिलना था, एक काम जो उनको पूरा करना था, वो लोग बच गए। और जिन लोगों का सब कुछ छीन लिया गया था, मकसद समेत, वो लोग नहीं बच पाए। फ्रैंकल ने बाद में लिखा, खुशी की तलाश ही खुशी को नष्ट कर देती है। इंसान को हैप्पीनेस नहीं चाहिए, उसे मीनिंग चाहिए। उन्होंने एक पूरी साइकोलॉजी बनाई जिसका नाम था लोगोथेरेपी, जिसका कोर आइडिया था, जब ज़िंदगी में कठिनाई हो, तकलीफ़ हो, संघर्ष हो, तब भी जीवन में जीने का मकसद हो सकता है। और वही मकसद सबसे बड़ी ताकत है। एक आरामदेह ज़िंदगी में जहाँ कोई दर्द नहीं, कोई चैलेंज नहीं, वहाँ मकसद खुद ब खुद मर जाता है। आज आप अपने आसपास देखिए, जो बच्चे कंफर्टेबल घरों में पले बढ़े, जिन्होंने कभी कुछ मांगने पर ना नहीं सुनी, जिनकी हर प्रॉब्लम पेरेंट्स ने सॉल्व कर दी, वही बच्चे आज सबसे ज़्यादा डायरेक्शन लेस और डिप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद से लड़ना नहीं सीखा, कभी फेल होकर उठना नहीं सीखा, कभी किसी मुश्किल को खुद से हल करने का सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं किया। और जो इंसान कभी स्ट्रगल नहीं करता, वो यह भी नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है। दोस्तों, मांसपेशियाँ तभी बनती है जब उन्हें तोड़ा जाए, हड्डियाँ तभी मजबूत होती है जब उन पर दबाव पड़े, और एक इंसान तभी मजबूत होता है
जब वो मुश्किल से गुजरे। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जो आपको सेफ लगती है, सेफ फील होती है, लेकिन हकीकत में ये एक सुनहरा पिंजरा है। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि आप दुखी रहे? नहीं, मैं यहाँ पर एक अरिस्टोटल की बात रखना चाहूँगा। अरिस्टोटल ने 2400 साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने खुशी के दो रूप बताए थे। एक है हेडोनिया यानी प्लेजर, मज़ा, आराम। दूसरा है यूडेमेनिया यानी पर्पस, मीनिंग, अपनी पूरी क्षमता को जीना। उन्होंने कहा था असली खुशी यूडेमेनिया है, हेडोनिया नहीं, जिसकी बात हमने इस वीडियो में भी की थी। अगर आप यूडेमेनिया को जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खुशी चेज करने की चीज़ नहीं है। खुशी वो बाई प्रोडक्ट है जो तब मिलती है जब आप किसी मीनिंगफुल काम में जुटे होते हो। वो इंसान सबसे ज़्यादा जीवित महसूस करता है जो किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भाग रहा हो, जो कुछ ऐसा कर रहा हो जो उससे भी बड़ा हो और वो उसके लिए तकलीफ़ उठा रहा हो किसी वजह के लिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको अवेयर करना कि आप ज़िंदगी में कभी भी जब आप मुश्किल में हो, जब आपको काम थका दे, रिश्ते टूटने लगे, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी, तब यह मत सोचिए कि काश मेरी ज़िंदगी आसान होती। तब आप यह देखिए कि यह ज़िंदगी, यह मुश्किलें मेरे को कैसा बना रही है। विक्टर फ्रैंकल ने नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में, जहां उनके पास सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी एक चीज़ नहीं छीनने दी और वो था मकसद और अपनी सफ़रिंग को एक मीनिंग देने की आज़ादी। दोस्तों, आप और मैं, हम तो उस जगह है भी नहीं, हमारे पास तो इतनी मुश्किलें है भी नहीं। बस मकसद को ज़िंदा रखिए, क्योंकि जो इंसान सिर्फ खुश रहना चाहता है वो एक दिन यह भूल जाता है कि वो ज़िंदा क्यों है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो इसे एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो खुद को कंफर्टेबल जीवन में खो रहा है, और आपके जो भी विचार है उन्हें कमेंट्स में लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।